नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे के प्रश्नों का हम लोग आज अभ्यास करेंगे। जिसमें ये देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। कह रहा है क्या ये है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, क्या ये सही है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, क्या ये सही है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो अब हमें आंसर बताना है कि इसमें सही कौन सा है ना। तो आप सबको पता है कि इसमें हमारा मिश्र वाक्य नहीं है ना। तो ये वाला हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ये वाला हमारा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, इसमें यह मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी हमारे सारे मिश्र वाक्य हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं 102 क्वेश्चन नंबर 102 पर। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपन्यास उपसर्ग है, सॉरी, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। तो क्या है, बहि है, बहिर है, बहिर है, बहिस है ना। तो हमें पता है कि ये बह नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना। और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बही र में हलंत है। तो ये हमारा डी वाला सही, बी वाला सही, सॉरी दोस्तों, हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बहिर है ना, बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ना, अपवाद। फिर क्या कर रहा है, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो किसमें हमारे उपसर्ग नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए पहला हमारा पहला आंसर है अपवाद, है ना, अपवाद। फिर हमारा आ जाता है पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो हमारा आंसर ओढ़ना हो जाएगा। डी में कोई भी उपसर्ग नहीं है ना। बाकी सब में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 104 है ना। आज आज लड़का इधर, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। तो क्या आज के बदले आजे, आजो, आजे कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर लड़का इधर परंतु। तो इसमें हमारा लड़का जो है ये हमारा विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का का लड़कों, लड़के, ये सब हो सकता है, लेकिन बाकी और नहीं हो सकता। अब फिर संकर शब्द पूछ रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। तो हमारा क्या है, आतिशबाजी है, लफंगा, नारिकेल या चुगलखोर, है ना। तो आप हमें बताना है कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है ना। तो इसमें हमारा संकर शब्द हमारा चुगलखोर है ना। चुगलखोर, चुगल और खोर दो शब्दों से मिलकर हमारा ये बना है। तो हमारा संकर शब्द चुगलखोर हो जाएगा। फिर कह रहा है कहावत में प्रयुक्त, कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ऐसा बताना है हमें। ठीक है, कहा फिर वत, कहावत, है ना। तो क्या हावत है, वत है, कह है या आवत है। तो आप सबको पता है कि कहावत में आवत है। ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी लोअर थर्ड में एग्ज़ाम 2016 में यह पूछा जा चुका है ना, कि ये कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये आवत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, परा उपसर्ग में कौन सा, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है। परा उपसर्ग, परा का अर्थ क्या, भीतर है, उल्टा है, बाहर है या आसपास है। तो हमें परा के बारे में बताना है। तो परा में हमारे उल्टा लगा है। परा का अर्थ होता है उल्टा, है ना, उल्टा। हमारा बी वाला सही हो जाएगा, है ना। जैसे अधीन है तो पराधीन हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। फिर हमारा प्रश्न नंबर 108 देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, है ना। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। फिर कह रहा है दूसरा, देखिए बी वाला क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार, ये बताओ मम्मी थोड़ा मैं देखिए मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। या फिर उसने उसने खाना खाया और सो गया। या फिर ये वाला सही है कि परिश्रम करने के सफलता प्राप्त करो, है ना। तो आप बताएं हमारा आंसर क्या होगा, है ना। तो हमारा आंसर होगा इसमें, ये क्या पूछ रहा है, संयुक्त वाक्य का चयन। तो इसमें देखिए हमारा आंसर हो जाएगा उसने खाया, खाया, खाना खाया और सो गया, है ना। हमारा ये सी वाला आंसर हो जाएगा। अब 109 में देखिए कह रहा है कि
निम्न में से क्या उपसर्ग नहीं है? अ क्या क्या हमारा अ उपसर्ग नहीं है? चिर, या फिर सी नंबर का प्रति, या डी नंबर का इका? तो आप सबको पता है कि इका नाम का हमारा कोई उपसर्ग नहीं होता है ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। तो हमारा देखिए ए नंबर है, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा बताइए? हमारा आंसर हो जाएगा सी, रात को कम खाना खाना चाहिए। ये हमारा क्रिया विशेषण वाक्य है ना। चलिए, राम, हमारा 111 नंबर का प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है ना। क्या इसमें क्या है बताइए? कर्तुवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, या उभयवाच्य? तो आप सबको पता है कि हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कर्तुवाच्य, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, राम आम खाता है ना, तो हमारा ये कर्तुवाच्य हो जाएगा। अब बनावट के आने से होते हैं, क्या होते हैं बनावट के आने से? 122 क्वेश्चन हमारा है ना। 122 क्वेश्चन पे क्या है? बनावट के आधार पर, अच्छा सॉरी, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं ना। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं ना, ये होना चाहिए यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, है ना, आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बनावट के आधार पर शब्दों के हमारे कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के हमारे 2 भेद होते हैं, है ना, कि 3 होते हैं? अब आप बताएं। 3 होते हैं, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, है ना। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। इसमें कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? तद्भव, तत्सम, फिर देशज, विदेशज, विदेशी, संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं, है ना। कौन सा नहीं है? तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर हमारा शब्दों के भेद में हमारा ये संज्ञा नहीं होगा, है ना। बाकी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होता है। ठीक है, आज शब्द को स्त्रीवाचक, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा है। कह रहा है आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, है ना। आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा, है ना। लो, इसमें ये दिया है, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया, ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। चलिए हम 124 वाला देखते हैं। आगत शब्द से संबंधित है। आगत शब्द से क्या संबंधित है? विदेशी शब्द है, देसी शब्द है। देखिए, विदेशी शब्द है, देसी शब्द है, तत्सम है, या तद्भव है ना। तो हमारा क्या होगा बताइए? आगत शब्द से संबंधित कौन सा होगा, हमें पता लगाना है। तो हमारा विदेशी शब्द होगा आगत से संबंधित, है ना। फिर हम लोग आते हैं 116 नंबर पे थोड़ा नंबर पे वो हो गया है। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? लो, पूछा इसमें क्या जा रहा है, और इसमें प्रश्न ऑप्शन क्या दे दिया है? बारे मेरे टाइपिंग महाराज, ये थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों। इस प्रश्न को हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। 125 आ गया, ये कैसा इन्होंने किया है। 125 पे आते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, है ना। 1 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 3 होता है, कि 4 होता है ना। तो शब्दांश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
फिर 26 रचना के आधार पर शब्द रूढ़ शब्द, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, यहाँ पे रूढ़ होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा क्षमा करना हमको आप लोग, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है, रूढ़ है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, दिन नहीं है, आँख नहीं है, विज्ञान नहीं है या बड़ा नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? तो हम सबको पता है कि रचना के आधार पर विज्ञान हमारा रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो अब ये देखिए थोड़ा सा पुराना वाला ही आ गया है, उसका सम्मान सभी करते हैं, यहाँ पे सही है। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य बनाना है हमको, है ना, क्या होगा? तो कह रहा है जो कभी होते हैं, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सभी लोकप्रिय कवि होते हैं और सम्मानित होते हैं, सभी कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमें ये पता लगाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये हमारा हो जाएगा लोकप्रिय इस वाक्य में सरल वाक्य, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 117 नंबर वाले क्वेश्चन पर। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, है ना। तो क्या है ये, सरल वाक्य है, उपवाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है ना। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा वाक्य है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है ना, क्योंकि इसमें कह रहे आचार्यों ने कहा है कि, ये की शब्द जहाँ आता है तो हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये मिश्र वाक्य मतलब सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 27 आ गया, फिर से 27 आ गया, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें, है ना। तो क्या है, घर है, मुँह है, पीताम्बर है या फिर सामाजिक है। तो योग रूढ़ में हमारा जैसे ही हम लोग पीताम्बर का नाम लेते हैं, पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की याद आ जाती है, तो हमारा ये बी वाला सही हो जाएगा। फिर 118 आ गया, 118 पे क्या दिया है, शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, शब्द क्या होता है, स्वर एवं व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, या फिर हमारा स्वर्ण के मेल से निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल से। तो हमारा कह रहा है शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द हमारा कैसे बनता है बताइए, स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक स्वर वर्ण समुदाय स्वर कहलाते हैं, है ना। स्वर एवं व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय है, स्वरों के मेल, तो स्वर एवं व्यंजनों के मेल से स्वरों के मेल से, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय हमारे स्वर और व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक स्वर समुदाय हमारे बनते हैं, ये हमारे शब्द स्वर होते हैं शब्द। फिर निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल से, है ना। फिर क्या कह रहा है 119वां क्वेश्चन हमारा, शब्द भाषा की कैसी इकाई होती है। 119 है, शब्द भाषा की कैसी इकाई होती है। तो आप सबको पता है कि स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है ना, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है हमारी शब्द भाषा की। फिर 120 नंबर वाले प्रश्न में देखिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, है ना। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बताइए। क्या इसमें गड़बड़ सड़बड़ दे दिया है, ये वाला हमारा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कट कर देते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं दिया, फिर ऑप्शन गलत ही दिया है। ये फिर नीचे है 129 नंबर का क्वेश्चन करें, कौन सा शब्द अरबी नहीं है ना, अरबी शब्द कौन सा नहीं है, तो इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना, तो क्या नहीं है इसमें, है ना। तो आप सबको पता है कि अरबी शब्द हमारा कमीना नहीं है, बाकी हमारा सब अरबी शब्द है, इजलास भी है, किस्मत भी है और कातिल के लिए नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी। फिर हमारा 130वां क्वेश्चन आता है,
कौन सा शब्द फारसी नहीं है ना, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो खामोश नहीं है, खामोश, कबूतर, चिराग या हक। तो हमें पता करना है कि कौन सा फारसी नहीं है। तो आप सबको पता है कि हमारा हक कोई फारसी शब्द नहीं है। बाकी खामोश, कबूतर ये सब फारसी। हमारा आंसर यही हो जाएगा, डी वाला, है ना। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन किए जिसमें कुछ त्रुटियां रही हैं, जिनके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।